السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। हर किस्म की हम्द सना, तारीफ़ात, तहमीदात, बड़ाई, यकताई, किबरियाई, शहनशाही अल्लाह मालिकुल अल्लाम ज़ुल जलाल वल इकराम की ज़ात के लिए ख़ास है, जो कुल कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक है। अनगिनत तादाद बेशुमार दरूद व सलाम सय्यद वल्द आदम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन हादी आज़म रहबर आज़म मुर्शद आज़म इमाम आज़म साकी कौसर शाफ़ी महशर ताजदार अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी सीरत तैयबा को अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने रहती दुनिया तक के लोगों के लिए उसवा-ए हसना बनाया और खालिक़ अर्ज़ व समा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा व पैरवी को ही दुनिया और आखिरत की फलाह और कामयाबी करार दिया है। सामीन मोहतरम, हर इंसान मुआशरे में रहते हुए ये सोच रखता है कि मुआशरे में उसकी इज़्ज़त हो, रिस्पेक्ट हो, अपने घर में भी, दोस्तों अहबाब में भी, मुआशरे में भी कोई भी उसकी इंसल्ट या बेइज्जती न करे। ये हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है और ऐसी ख्वाहिश होनी भी चाहिए। छोटा हो या बड़ा, हर कोई इज़्ज़त और रिस्पेक्ट चाहता है। इसलिए मुआशरे ने हमें ये असूल बतलाए हैं कि अगर छोटे की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करोगे तो वो बड़े को भी उसी अंदाज से बुलाएगा, पुकारेगा, इज़्ज़त करेगा। और इसी तरह मुआशरे में कोई गया गुज़रा इंसान भी है, वो भी इस बात को पसंद करता है कि जब वो लोगों में बैठा हो कोई इसकी तरफ उंगली ना उठाए, उसकी इज़्ज़त को मजरूह न किया जाए। अगरचे उसके काम ऐसे हों कि जिससे उसकी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त पे हर्फ आता है, लेकिन चाहत ये हर किसी की है। इसी तरह फिर अगर मुआशरे में एक सवाल उठाया जाए कि आपके इस मुआशरे में ऐसे अफराद, ऐसे लोग, ऐसी कौम, ऐसा मुआशरा कि जिन्हें कौम के अंदर, मुआशरे के अंदर बेहतरीन अफराद कहा जाता हो, कि ये मुआशरे के बेहतरीन और मिसाली अफराद हैं। जब ये सवाल उठेगा
तो हज़रात, हर शख्स वो जिस कैटेगरी का है वो उसी के मुताबिक अपनी सोच लोगों के सामने रख देगा। दुनियादार अगर कोई है तो वो मुआशरे में ऐसा नाम आपके सामने रखेगा कि फ़लाँ शख्स कारोबार में, तिजारत में, मईशत में बहुत आगे जा रहा है, मुआशरे में उसकी बड़ी इज्जत है, रिस्पेक्ट है, एक नाम है। अब जाहिर बात है, अरबी का एक मकूला है, कुल्लु इनाई यतरश्शहु बिमा फी, बर्तन में जो कुछ होता है वही बाहर निकलता है। जो दुनियादार है उसके सामने मालदारों की एक लिस्ट आ जाएगी, वो कहेगा ये बंदे मुआशरे के अंदर बड़े नामवर हैं, बेहतरीन अफराद हैं, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सियासत के मैदान में आए तो जो जिसको फॉलो करता होगा वो उनके नाम आपके सामने रख देगा, अच्छे अंदाज से ये सियासत कर रहे हैं। दीनी तबके की तरफ आ जाएं तो इसमें फिर उलमा, शुयूखुल हदीस, मुफ्तियान इज़ाम, जो दीनी तबके के एक नाम हैं, दीनदार शख्स, वो नाम आपके सामने रख देगा कि मुआशरे में ये बड़ी मिसाली, बाकिरदार और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब हर आदमी ने अपने माफी ज़मीर का इजहार किया है और हर बंदे को ये हक है, जो जिस फील्ड को जानता है वो वही आपके सामने रखेगा। लेकिन हज़रात, आइए आज आपके सामने मुआशरे के बेहतरीन और मिसाली अफराद किन खूबियों और औसाफ के मालिक होते हैं, ये बातें, ये सिफ़ात, ये खूबियाँ, ये पहचान आप अहबाब के सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह ने किन को बेहतरीन और मिसाली कहा है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में मुआशरे के बेहतरीन अफराद कौन हैं, शरीयत ने जिनकी तरफ निशानदेही की है, आज उन्हीं मिसाली अफराद का तज़किरा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि किन खूबियों के औसाफ के मालिक मुआशरे में मिसाली अफराद होते हैं, ताकि अल्लाह ताला हमें भी वो औसाफ, वो खूबियाँ, वो सिफ़ात अपने अंदर पैदा करके मुआशरे का एक मिसाली फ़र्द जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की निगाह में भी वाक़ियतन मिसाली और बाकिरदार होता है, बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सामीन मोहतरम, सबसे पहली बात, ला रहबानियत फ़िल इस्लाम। मुआशरे में मिसाली बाकिरदार इंसान बनने के लिए मुआशरे को छोड़ देना, इस्लाम ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया है। इसे रहबानियत कहा जाता है। कुरान कहता है वर्रहबानियत निब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहा, हमने उन पर रहबानियत को नहीं लिखा था, उन्होंने इसकी इब्तिदा की। क्या? मुआशरे से कट जाओ, अलग थलग हो जाओ, ख़ुद को कलीसाओं के नाम वक़फ़ कर दो। प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम, जो पैगाम, जो दीन फ़ितरत अल्लाह ने आपको दे करके भेजा, आपने आते ही उसका ये ऐलान फरमाया कि याद रखो ला रहबानियत फ़िल इस्लाम, मुआशरे से कट जाने का नाम इस्लाम नहीं है। कि एक इंसान अलग थलग हो जाए, नीयत क्या है कि मुआशरे से कटा रहूँगा, बुराइयाँ कम होंगी, मेरा हाथ, मेरी ज़ुबान, मेरी आँखें, मेरे कान, मेरा दिल, सोचो विचार
गलत वसवसा से महफूज रहेगा जब मुआशरे से कटा हुआ होगा। जिस तरह इंसान रमज़ान में मुआशरे से कट कर मस्जिद में आके बैठ जाता है, इतिकाफ करता है, खुद को इस काम के लिए मुआशरे से हटा देना, शरीयत ने इस चीज़ को पसंद नहीं फरमाया। अल मुस्लिमुल्लज़ी युखालितु बिन्नास व यस्बिरु अला अज़ाहुम खैरुम मिनल मुस्लिमिल्लज़ी लम युखालितु बिन्नास व लम यस्बिरु अला अज़ाहुम। ऐसा बंदा मुस्लिम जो मुआशरे के अफराद के साथ घुल मिल के रहता है, व यस्बिरु अला अज़ाहुम, ज़ाहिर बात है वो कहते हैं ना, बर्तन इकट्ठे होना तो भांडे फिर खड़कते हैं, एक दूसरे से टकराते। मुआशरे में ऐसे हो जाता है, ऊंच नीच होती है। अब यहाँ ही इम्तिहान है तेरा, ए बंदा मुस्लिम, मुआशरे में तू रह रहा है, यस्बिरु अला अज़ाहुम, मुआशरा तुझे बड़ी तकलीफ़ें पहुँचाएगा, किसी के हाथ से, किसी की ज़ुबान से, किसी के इशारों किनायों से, किसी के किरदार से तुझे बड़ी तकलीफ़ पहुँचेगी। लेकिन तूने क्या करना है, वह यस्बिरु अला अज़ाहुम, उन तकलीफ़ों पर सब्र करना है, उनके साथ जंगो जिदाल, लड़ाई, फितना, फसाद नहीं। यस्बिरु अला अज़ाहुम, आने वाली तकलीफ़ों पर सब्र का दामन नहीं छोड़ना। खैर, ये आदमी बेहतर है, ये खैर वाला है, ये भलाई के रास्ते पे है उस मुसलमान की निस्बत जो ना मुआशरे के अफराद के साथ रहता है और ना उनकी तरफ पहुँचने वाली तकलीफ़ों पर सब्र करता है। अब आइए कुरान मजीद का ये पैगाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान, जिससे हम बाकमाल, बाकिरदार, मुआशरे में मिसाली और बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान आप सुनते रहते हैं, लेकिन आज ज़रा किसी और अंदाज से सुनना कि हमने ये खूबियाँ अपने अंदर पैदा करनी है ताकि अल्लाह की निगाह में हम बेहतरीन अफराद बन सकें। अल्लाह का कुरान है, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावा कअन्नहु वलिय्युन हमीम वमा युलक़्क़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। आओ बाकिरदार मिसाली मुआशरे के अफराद बनना चाहते हो तो अल्लाह फरमाते हैं, वमन अहसनु क़ौलन, अल्लाहु अकबर। और किसकी बात अच्छी हो सकती है, खूबसूरत हो सकती है, मिम्मन, उस शख्स से दआ इलल्लाह, जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाला है, इससे अच्छी और किसकी बात हो सकती है। अल्लाह ने खुद इंतखाब कर दिया है, चुनाव अल्लाह ने कर दिया है, वो खूबी वस्फ सिफ्त अल्लाह ने बतला दी है कि उस शख्स से बेहतर और अच्छी बात किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है। वह अमिल सालिहा, सिर्फ लोगों को ही अल्लाह की तरफ नहीं बुलाता, वह अमिल सालिहा, बाकिरदार है, उसके किरदार पे कोई उंगली नहीं उठा सकता,
ईमान के बाद अमले साले को उसने अपना ओढ़ना बिछोना बना रखा है। वह अमिला सालिहा, अल्लाह की तरफ बुलाता भी है और उसके आमाल भी अच्छे हैं। इससे बढ़ के और अच्छी बात किसकी हो सकती है? और वो कहता क्या है? इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उसका तारुफ, उसकी पहचान क्या है? वही जो खलीलुल्लाह ने करवाई। अल्लाह फरमाते हैं मेरे खलील अस्लिम, मुती हो जा, ताबेदार बन जा, फरमा बरदार हो जा, झुक जा। क्या कहा? अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। ये तो नहीं कहा अल्लाह तेरा खलील, तेरा जिगरी यार मेरे इस्लाम पे कोई शक है? कहा अस्लिम, मेरे खलील मुती हो जा। कहा अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं जहानों के रब का मुती और फरमा बरदार बन गया। यही तकाजा हमसे भी है। वक़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, जो ये कहता है मैं मुसलमान हूँ, अफसोस कि हम मुसलमान होते हुए मुसलमान के माने और मफ़हूम को ही नहीं समझ पाए। मुस्लिम उस ऊँट पे बोला जाता है जिसके नाक में नकेल डली हो, उसकी मुहार किसी और के हाथ में हो, अपनी मर्जी ख़त्म। हम क्या करते हैं? खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। हम दीन को अपनी मंशा के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, मेरी अकल में नहीं आ रही, ये बात करने वाला मौलवी, उस पे मैंने फतवा लगा दिया, उसको कभी बिदती कह दिया, कभी उसको मुनाफिक कह दिया, क्योंकि उसकी ये बात मुझे समझ नहीं आई, बात उसकी ठीक थी, मेरी अकल में नहीं आई, लिहाजा मैंने उस पर फतवे जड़ दिए। ये हमने मुसलमान का माना समझा है। अल्लाह अकबर। अपनी मंशा मर्जी ख़त्म। अल्लाह का कुरान आ गया, आमन्ना, प्यारे पैगंबर का फरमान आ गया, अकल नहीं भी मानती तो ना मान, अकल को तूने अब शरीयत के ताबे करना है। अक्सर लोग मौलवी साहब समझ नहीं आई थोड़े मसले, लफ्ज़ी तर्जमा हदीस का बतला दो, अगरचे मगरचे चूंके चुनाचे ऐसे वैसे, फिर एंड पे क्या? नहीं मैनू समझ नहीं आई मसले। तो भाई अपनी समझ को ठीक करो। कुरान की वाज़ेह आयत और हदीस मुस्तफ़ा के सामने ये कहना मुझे समझ नहीं आई, ईमान को ख़तरे में डालने वाली बात है। नहीं समझ आ रही, ताबे कर लो, तेरी अकल महदूद है। जब तू अल्लाह से फिर हिदायत तलब करेगा तुझे समझ आ जाएगी। अकल क्या कहती है? पाँव के नीचे से मसा करो। दीन क्या कहता है? शरीयत क्या कहती है? ऊपर से करना है। भाई पाँव चलते हुए तलवे नीचे ज़मीन पर लगते हैं, मसा नीचे से किया जाए, हम ऊपर हाथ क्यों फेरते हैं? इसलिए फेरते हैं कि शरीयत ने कहा है, बात ख़त्म। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यआ, याद रखना ईंट का जवाब पत्थर देने से आप मुआशरे के मिसाली बेहतरीन अफराद नहीं बन सकते। ये मेरे आका की सुन्नत नहीं है। जो एक बात सुनाए मैं उसे 10 सुनाऊंगा, जो एक ईंट मारेगा मैं पत्थर मारूंगा, एक गाली निकालेगा 10 दूंगा। अल्लाह अकबर। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यआ, असल में हमें पहचान ही नहीं रही। पहचान ख़त्म होगी, नेकी किसे कहते हैं और गुनाह क्या होता है। हम चाहते हैं नेकी करें, नेक अमाल करें और उस पर हमें अजर व सवाब भी मिले। गुनाह छोड़ें, गुनाह न करें, गुनाह से बचें ताकि अल्लाह की पकड़ से बच सकें, लेकिन हमें उसकी तारीफ़ का ही पता नहीं है। वला तस्तविल हसना वला सय्यआ, याद रखना अच्छाई और बुराई कभी भी बराबर नहीं होती। इदफा बिल्लती हिय अहसन, बुराई को रोकना है, दिफा करना है। कैसे? हिया अहसन, कुरान के अल्फाज पे गौर करना। वमन अहसन कौलन, उसकी बात बड़ी अच्छी जो अल्लाह की तरफ बुलाता है। इदफा बिल्लती हिया अहसन, जो बुराई को अच्छे अंदाज से रोकता है। इससे बढ़ के और मुआशरे का बेहतरीन इंसान कौन हो सकता है?
अब ये अच्छा अंदाज़ कौन सा है भाई? मेरे आका की सीरत पढ़ के देख लीजिए, मेरे आका ने अमली तौर पर ये सब कुछ करके दिखाया है। वो एक आने वाला आया ना, उसने आपके गर्दन में कपड़ा डाला, उसको बल देने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम का चेहरा सुर्ख हो गया। कपड़े के साथ बल दिए जाएं, रगें जब दबती हैं तो ऐसा हो जाता। जब उसने छोड़ा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, भाई तुझे डर नहीं लगा? ये मेरे पास मेरे साथी बैठे हुए हैं कि तुझे पकड़ लेंगे, तुझे कोई खौफ व ख़तरा नहीं हुआ? जवाब क्या मिलता है? कहता है मुझे पता था, मैंने सुना था आप बुराई का बदला बुराई से नहीं देते, मैंने बुरा किया, मुझे इसका जवाब अच्छा ही मिलेगा। ये है इदफा बिल्लती हिया अहसन। अल्लाह की कसम, इलाके का चौधरी है, पकड़ के सहाबा ने मस्जिद के सुतून के साथ बांध दिया है। मेरे आका पास से गुजरते, कैफ़ा हालुका या समामा, समामा क्या हाल है? इंदी या मोहम्मद खैर, कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन तक़तुल ज़ादमिन, अगर कत्ल करोगे तो खून वाला हूँ। इसके दो तर्जमे किए गए। ज़ादमिन कुनबे कबीले ख़ानदान वाला हूँ, मेरे ख़ानदान वाले आपसे बदला ले लें। और दूसरा ये है ज़ादमिन खून वाला हूँ, मेरे ज़िम्मे खून है, मैंने भी आपके बड़े बंदे मारे हुए हैं, आप मुझे मार सकते हैं। वइन तुनइम अला शाकिरिन, अगर एहसान करोगे तो शुक्रिया अदा करूँगा। वइन कुंत तुरीदुल माल फसल तोता, माल चाहिए वो भी मिल जाएगा। माड़ा आदमी तो हूँ नहीं, चौधरी हूँ इलाके का। प्यारे आका ने फरमाया मेरे सहाबा इसकी ज़रा अच्छे अंदाज से ज़ियाफ़तें करो, मेहमानी करो। दूसरा दिन हुआ यही जवाब, तीसरा दिन हुआ यही जवाब। प्यारे आका फरमाते हैं समामा को आज़ाद कर दो। छोड़ा है, थोड़ी दूर गया, वापस पलट आया, समामा किधर आए हो? हमने तो आपको आज़ाद कर दिया है। वापस नहीं पलटे, कहा आज़ाद कहाँ किया है, अभी तो आपने जकड़ लिया है। आज़ाद नहीं किया, अभी तो मुझे आपने काबू कर लिया है। कहता है अल्लाह की कसम, आज से पहले मुझे जिस चेहरे से सबसे ज़्यादा नफ़रत थी वो आपका चेहरा था। अब दिल की कैफियत ये हो गई है कि इस कायनात में आपके चेहरे से बढ़ के अच्छा इज़्ज़त व तकरीम वाला मुझे और कोई चेहरा नज़र ही नहीं आता। आपका ग़ुलाम बन गया हूँ। और साथ ही जज्बात में आ गए, कहने लगे यमन से अब इन काफिरों के लिए एक गंदम का दाना भी नहीं आएगा। मैं समामा हौसला रख जरा, नहीं नहीं मैं इनका दाना पानी बंद कर दूंगा या सारे मुसलमान होंगे। कहा अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। ये है किरदार इदफा बिल्लती हिया अहसन। अच्छे अंदाज के साथ, मिसाली अंदाज के साथ हम लोग किसी की इस्लाह भी करते हैं ना, तो अंदाज़ ऐसा होता है कि अगले बंदे ने बजाय सुधरने के वो और ज़्यादा बिगड़ जाता है। ओके, अंदाज ठीक नहीं होता। अंदाज क्या होता है वो तेनों पता ही कोई नहीं। चिट्टे हो गए ने तेरे, इंज नमाज पढ़ी दी। अल्लाह अकबर। जा अराबियुन फबाल फिल मस्जिद। मेरे भाइयों, ये सारे जो वाक़यात मेरे आका की सुन्नतें हैं, मेरे आका के साथ ये जो मामलात हुए, हम उसी नबी के मानने वाले, आशिक़ रसूल, मुहिब रसूल, तो इन बातों पर अमल हमने नहीं करना तो क्या काफिरों ने करना है? एक देहाती आदमी सीधा साधा आया, फबाल फिल मस्जिद, मस्जिद नबवी में आके उसने पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबा ने घूरा, आपने फरमाया ठहर जाओ, उसे कर लेने दो। अभी पेशाब रोकेगा तो ये भी नुकसानदेह, या उठ के भागेगा तो और ज़्यादा जगह पे जो है वो पेशाब फैल जाए। उसे पेशाब तसल्ली से कर लेने। जब वो अपनी हाजत से फारग हुआ, अल्लाह अकबर, हम तो जिसे कहते हैं ना, हमारी ख्वाहिश क्या होती है कि हम इधर बैठे हैं तो पानी का गिलास भी और ला के हमें दे।
प्यारे आका अलैहिस्सलाम सहाबा को कह सकते थे इस जगह पे पानी बहा के इसे पाक कर दो। अल्लाह की कसम आपने पानी का डोल मंगवाया और उस पेशाब वाली जगह पे खुद बहाया और उसे पास बुला के कहा इन्नल मसाजिद लम तुबना लिहाजा, अल्लाह के बंदे ये अल्लाह के घर हैं, ये पेशाब पखाने के लिए नहीं बनाए जाते, ये अल्लाह की इबादत के लिए होते। ऐसा काम अल्लाह के घरों में नहीं करते। प्यार से ये बात समझाई है। इसका रद्द अमल बताई क्या आया है? रिएक्शन, हर अमल का रद्द अमल होता है। मेरे आका ने उससे प्यार किया, सहाबा ने उसे आँखों से घूरा, प्यारे आका ने रोका भी, ठहर जाओ इसे कर लेने दो। बाद में ना वो दुआ मांगता है और दुआ में कहता है ऐ अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माफ़ कर दे, हम दोनों के अलावा किसी को माफ़ी नहीं देनी। आपने फरमाया अल्लाह के बंदे क्या कर रहा है? कहता नहीं, ये तो मुझे मारने लगे थे, आपने मुझसे प्यार किया है, इस वास्ते इन्होंने माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, माफ़ी हमें मुझे मिले और आपको मिले। ये उसका रद्द अमल था। इदफ़ा बिल्लती ही या अहसन, अच्छे अंदाज से बुराई को रोकोगे, अल्लाह फरमाते हैं इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावा, दुश्मनियाँ, नफ़रतें, बुग़्ज़, अदावत, मरण जीण तो असी जाने, एदा मरे दा मुँह भी नहीं देखना। अल्लाह अकबर। फरमाया जब किसी की बुराई को अच्छे अंदाज से उसका तुम दिफा करोगे ना, जिसके और तुम्हारे दरमियान अदावत है, बुग़्ज़ है, दुश्मनी है, वो तुम्हारा जिगरी यार बन जाएगा, वलीयुन हमीम, गहरा दोस्त बन जाएगा। अल्लाह अकबर। तो हज़रात, कुरान मजीद का दूसरा मकाम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इत्तिबा और पैरवी करने वाला ही मुआशरे का बेहतरीन फ़र्द होता है। और अल्लाह का कुरान इस बारे में ऐलान करता है वत्तबिऊ अहसन मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम मिन क़ब्लि अन यअतियकुमुल अज़ाबु बग़ततन व अंतुम ला तशऊरून। और पैरवी करो उस चीज़ की, वत्तबऊ, पैरवी करो, अहसन मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम। ये लफ्ज़ अहसन का आपने ख्याल रखना। अच्छी, हसीन, बेहतरीन चीज़, बेहतरीन काम, बेहतरीन बात करने वाला ये मुआशरे का बेहतरीन फ़र्द होता है। मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, अल्लाह ने क्या उतारा है? कुरान। किस पे उतारा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर पर। अब अल्लाह फरमाते हैं जिसने उस अच्छे पैगाम की पैरवी कर ली जो अल्लाह ने अपने महबूब पे उतारा है, वो मुआशरे का बेहतरीन मिसाली फ़र्द बन जाएगा। हज़रात ज़रा आगे चलिए। वो लोग जिनकी कुरान से मोहब्बत होती है, कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ाने वाले, कुरान सुनने वाले, कुरान सुनाने वाले, कुरान की महफ़िल बज़म सजाने वाले, किसी अंदाज से भी जिनका इस कुरान के साथ ताल्लुक़ है, चूँकि ये अल्लाह की कलाम है, हमारे लिए ये सलेबस है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, उधर कुरान में अहसन के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, हदीस में खैर का लफ्ज़ आ रहा है। खैर का माना क्या है? बेहतर, अच्छा, भलाई वाला काम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, और तुम में से बेहतरीन वो हैं जो कुरान सीखते हैं और आगे कुरान सिखाते हैं। असी क्या मौलवियाँ कारियाँ का काम ही है? हर फर्द की जिम्मेदारी है खुद कुरान सीखे, घर में बीवी बच्चों को सिखाए। ना हम खुद सीखते हैं, न किसी और को सिखाते हैं। प्यारे आका ने ये खैर का लफ्ज़ बोला है, अल्लाह की कसम, खैरुकुम, और तुम में से बेहतरीन वो है। मुआशरे का बेहतरीन फ़र्द वो होगा जो कुरान सीखता भी है और आगे कुरान को सिखाता है।
ये प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। दुनिया जहान की आपके पास डिग्रियां हैं, अगर ये तालीम नहीं है आप इस खैर और भलाई से महरूम हैं। किसी और चीज़ को और तालीम को खैर नहीं कहा गया। मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ज़रा आगे चलिए, अल्लाह के कुरान ने जहाँ कुरान वालों की सिफ़ात और ख़ूबियाँ बयान फरमाई हैं, उनके दिल लरज़ जाते हैं। आयतें पढ़ी जाती हैं तो काँप उठते हैं, ईमान में इजाफ़ा हो जाता है, अल्लाह पर ही तवक्ल और भरोसा करते हैं। फिर ज़बान नबूवत से उनके बारे में ऐसे खैर के जुमले और अल्फाज निकले, कुरान के साथ जिसका लिंक और ताल्लुक़ जुड़ता गया, अल्लाह की कसम वो इस काम को मामूली न समझे। और ये कुरान सुनने के लिए आसमान से मलाइका नूरानी मखलूक उतरती है। इस कुरान की ख्वाहिश का इजहार उसने भी किया जो साहिब कुरान था। कहा, ए उबई बिन काब, मुझे कुरान सुना। अब्दुल्ला बिन मसूद, मुझे कुरान सुना। उबई से जब कहा गया ना, कहा आप पे उतरा, मैं सुनाऊं? कहा हाँ हाँ मुझे कुरान सुना। कहा अल्लाह के रसूल आप पे उतरा, मैं सुनाऊं? कहा उबई, मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है अपने इस गुलाम से कुरान सुनो। अल्लाह की कसम ये बात सुनने की देर थी, आंखों में आंसू आ गए। कहा हल सम्मनी अल्लाह, प्यारे आका अल्लाह ने मेरा नाम लेके कहा था इससे कुरान सुनना जाए। फरमाया हाँ हाँ रब ने नाम लेके कहा। कुरान से ताल्लुक़ है ना। कहीं कोई कुरान पढ़ने वाला तिलावत कर रहा है, आसमान से फरिश्ते उतर रहे हैं, उसने तिलावत छोड़ी है, आका को बतलाया, आसमान से एक तुश्तरी नुमा छतरी नुमा चीज़ जिसमें चिराग रोशन थे वो ज़मीन की तरफ आती हुई देखी। फरमाया अल्लाहु अकबर, ए उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाहु अन्हु, अगर तू कुरान की तिलावत जारी रखता तो वो अल्लाह के फरिश्ते थे जो तेरा कुरान सुनने के लिए आसमानों से उतर रहे थे। अगर कुरान पढ़ता ही रहता, फरिश्ते मदीने की गलियों में उतर आते, लोगों की आंखों से छुपे न रहते, लोग अपनी आंखों से फरिश्तों का दीदार कर लेते। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। कुरान वाली महफिल, कुरान वाली मजलिस, कुरान से ताल्लुक़, अल्लाह की कसम तुम इस कुरान से ताल्लुक़ बना लो। खैर भलाई वाला काम तो तुमने कर लिया, जाओ तुम्हारे दिल में जो खैर और भलाई की ख्वाहिश है, जो ऐसे कशकोल बना के अपने रब से मांगोगे, कुरान की तिलावत के बाद तुम्हें इतना वक़्त भी नहीं मिला कि अल्लाह से कुछ मांग सको। अल्लाह का ऐलान है, मन शगलहुल कुरान अन मसअलती आतैतुहु मिस्ल मा उतिय साइलिन। अल्लाह फरमाते हैं, और जिसको मेरे कुरान की तिलावत ने इतना मशगूल कर दिया कि वो मुझसे कुछ मांग ही नहीं सका, दुआ के लिए वक़्त ही नहीं मिला, मैं उसके दिल की हर जायज़ ख्वाहिश पूरी कर दूँगा। खैर वाले, भलाई वाले, मुआशरे के बेहतरीन मुत्तकी और सच्चे अफराद। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खैरुन नास ज़ुल क़ल्बिल मख़मूम वल लिसानिस सदूक़। फरमाया लोगों में से बेहतरीन। अब हदीस में खैर का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, जैसे अल्लाह ने हमें बेहतरीन उम्मत कहा है ना, कुंतुम खैरा उम्मा, उम्मत बड़ी बेहतरीन हो, लेकिन कब बेहतर बनोगी? जब ये काम करोगी जो अल्लाह ने तुम्हारे ज़िम्मे लगाए। खैरुन नास, लोगों में से बेहतरीन हैं वो लोग, ज़ुल क़ल्बिल मख़मूम, जिनका दिल अत्तक़ी अन्नक़ी ला इस्म फ़ीही वला हसदा। अल्लाह के रसूल लिसानुस्सुदूक़ की तो समझ लग गई कि जिनकी ज़बान सच्ची है, इस ज़बान से सच बोलते हैं, ये खैरुन नास हैं, लोगों में से बेहतरीन हैं, सच्चे लोग। ये ज़ुल क़ल्बिल मख़मूम, मख़मूम दिल वाले से क्या मुराद है? फरमाया अत्तक़ी अन्नक़ी, मुत्तकी परहेज़गार। अल्लाहु अकबर। मुत्तकी किसे कहा जाता है? मन यत्तक़ी मा हर्रमल्लाह व युअद्दी मा फ़रज़ल्लाह। अल्लाह ने रोक दिया है, अल्लाह ने हराम की है, करीब भी नहीं जाऊँगा,
मेरे रब ने कहा ये काम करना है, ज़रूर करूँगा। इसे कहते हैं मुत्तकी और परहेज़गार। ला इस्मा अलैहि, जो कोई गुनाह नहीं करता। हम तो इलानिया गुनाह करते हैं ना, गुनाह करके फिर तौबा कर लां। तो लोग मसले पूछते हैं जी, एक बंदा इरादतन गुनाह कर बाद तौबा कर लां। अल्लाह अकबर। तो ये इरादे से किया हुआ गुनाह तौबा के इरादे से डबल मुजरम तो बन जाता है। गलती से हो गया वो एक अलग इशू है, चलो कोनिया बंदा मार लेने फिर जाके उम्रा करावांगे, अल्लाह माफ़ कर देगा। ये गुनाह कर लेता हूँ फिर अल्लाह से माफ़ी मांग लूँगा, ये तेरे जज्बात जो हैं क्या अल्लाह इनसे वाकिफ़ नहीं है? एक है जज्बात में गुस्से में गलती से तू एक काम कर बैठा, इरादतन नहीं था, और एक बंदा इरादे से काम कर रहा है, फिर भी कहते हैं जी माफ़ी मिल जाएगी। हाँ हाँ भाई माफ़ी तो है, वो तो शिरक की भी है, लेकिन सच्चे दिल के साथ तो अगर हर गुनाह पे इसी तरह इरादतन करता रहेगा कि बाद में माफ़ियाँ मिलती जाएंगी, तो ऐसा आदमी वो उसे कभी फिर माफ़ी नहीं मिलती जो इरादतन गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है। हमने तो तौबा का मफ़हूम समझा ही नहीं है। तौबा के मानी होते हैं कि पहले जो हो गया, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। चेंजिंग, तब्दीली आएगी पहले वाली ज़िंदगी में और बाद वाली में। फरमाया जो गुनाह नहीं करता, ला हसदा, जिसके दिल और सीने में हसद नहीं होता, जिसके दिल और सीने में बुग़्ज़ नहीं होता, जिसके दिल और सीने में अदावत और नफ़रत नहीं होती। खैरुन्नास, लोगों में से बेहतरीन है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में एक आदमी आया। फलम्मा वल्लाह, जब वो वापस लौटा ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने मन सर्रहु अन यंज़ुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंज़ुर इला हाज़ा, और जिसने दुनिया में रहते हुए अपनी इस आँख से जन्नती का मुशाहदा करना है, इस बंदे को देख लो। इतनी बड़ी बिशारत मिल गई। अल्लाह अकबर। एक सहाबी के दिल में ख्वाहिश आई, कहा तेरा मेहमान हूँ, घर वालों से ज़रा झगड़ा हो गया, आपके पास ठहरना चाहता हूँ। कहो जी आओ बिस्मिल्लाह। घर ठहरे नोट करने के लिए कि इसको जन्नत की बिशारत मिलती है, काम क्या करता है, ताकि वो काम मैं भी करके उस बिशारत को हासिल कर सकूँ। सहाबा की तगोदो देखो। अल्लाह अकबर। ठहरे, इबादत रात को नोट की, उन्होंने भी तहज्जुद पढ़ी, इन्होंने भी पढ़ी, सारे वही मामूलात। रूटीन से हट के कोई काम नज़र नहीं आया, कुछ स्पेशल अलग से। उससे कहा भाई मुझे ये बता, मेरा घर वालों से कोई झगड़ा नहीं हुआ, मैं तो तेरी इबादत नोट करने के लिए आया था, तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी है, जिसने जन्नती देखना हो इसको देख ले। तेरा अमल क्या है? मैं वो अमल नोट करने में, मुझे तो कोई ख़ास अमल नज़र नहीं आया। उसने कहा भाई अल्लाह के बंदे, यही रूटीन वाला काम है। हाँ, एक काम जो कि मेरे दिल में है, और दिल का मामला अल्लाह के साथ होता है। मैं जब भी रात को अपने बिस्तर पे आता हूँ ना, मेरा दिल हर एक मुसलमान के लिए पाक और साफ़ होता है। इस दिल से हसद बुग़्ज़ कीना निकाल के मैं बिस्तर पे जाके लेटता हूँ, हर किसी को माफ़ करके। अल्लाह, बड़ा औखा काम है। फरमाया इस वजह से फिर ज़बान नबुव्वत से तुझे जन्नती होने की बिशारत मिली है। वो दूसरा काम, ग़ुलाम मुस्तफ़ा, मुअज़्ज़िन मुस्तफ़ा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का जानिसार हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु। आका पूछते हैं बिलाल, मेराज के सफ़र में मैं जन्नत में चल रहा था, समेतु दफ़न अलैका बैन यदैया फ़िल जन्ना, मैंने जन्नत में अपने आगे चलने की आवाज़ सुनी। मैंने पूछा कौन, किसके कदमों की चाप? मुझे बताया गया बिलाल। मैंने कहा वो तो दुनिया की ज़िंदगी में है, जन्नत में चलने की आवाज़ कहाँ? कहा वो ज़मीन पे चल रहा है, अल्लाह उसके कदमों की चाप आपको जन्नत में सुनवा रहे। बिलाल तेरा अमल क्या है? मेरे आका ने बुला लिया, कहा जी कोई ख़ास अमल मुझे तो नहीं याद। कहा मैंने ये मंज़र देखा है। फरमाने लगे अल्लाह के रसूल, जब मैं वज़ू करता हूँ ना 2 रकत नमाज पढ़ लेता हूँ। औखा काम है। जब भी वज़ू करता हूँ 2 रकत नमाज पढ़ लेता हूँ। फरमाया तेरे इस अमल की वजह से तू ज़मीन पे चलता है, अल्लाह जन्नत में कदमों की आवाज़ सुनवाते हैं। पड़ोसी के लिए बेहतर हो जाने वाला,
मुआशरे का बेहतरीन इंसान होता है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील ने मुझे हमसाए के बारे में आके इतनी वसीयत की, मुझे डर लगा कि कहीं हमसाए को विरासत में हिस्सेदार ही ना बना दिया जाए। अल्लाह अकबर। और हमारा हाल क्या होता है? या तो हमें पता ही नहीं हमारा हमसाया कौन है, या उनके साथ लड़ाई है, बच्चों की वजह से लड़ाई होगी, बस बोल चाल ही ख़त्म। तो दोनों तरफ से खाना जो है ना वो बाढ़ कूड़े में जा रहा है, एक दूसरे को नहीं देना। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु को वसीयत कर रहे हैं, या अबा ज़र इज़ा तबिख़्त मरक़तन फ़अक्सिर माअहा व तआहद जीरानक। फरमाया, अबू ज़र जब तू गोश्त पकाए ना, शोरबा ज़रा लंबा कर लिया कर, पानी ज़्यादा डाल ले, शोरा लंबा बना ले। क्यों? वतआहद जीरानक, हमसाए को बोटी नहीं तो कम से कम गोश्त का शोरबा ही भेज दिया कर। और हमारे यहाँ सूरत हाल क्या है? अल्लाह अकबर। खैरुल अस्हाब, बेहतरीन लोग अल्लाह की निगाह में वो हैं जो अपने हमसायों के लिए अच्छे हैं। कहते हैं रिश्तेदार तो दूर रहते होते हैं ना, असल रिश्तेदार तो हमसाया होता है, हर दुख सुख का साथी होता है। और लोगों में से बुरा वो है जो अपने हमसायों के लिए बुरा है। ऐसा आदमी अल्लाह की जन्नत में नहीं जा सकता कि जिसकी शरारतों से उसने इतना अपने हमसाए को तंग कर रखा है कि उसका जीना दो भर कर दिया है। ऐसा शख्स अल्लाह की जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। जिसकी उन बुरी खसलतों से उसका हमसाया बड़ा ही परेशान। और मुआशरा खुली किताब है, हम मुआशरे में देख लें क्या कुछ होता है। ज़रा आगे चलिए, लोगों के लिए जो बेहतर बन जाता है मुआशरे का वो बेहतरीन इंसान है। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। आम रूटीन की बातें हैं, हम मिसालें देते हैं ना खिदमत खलक की, तो हमारे सामने सबसे पहले गैर मुस्लिम आते हैं, काफर, रिफ़ाए आमा के, खिदमत खलक, ये वो फ़लाँ फ़लाँ। भाई अल्लाह उनको इसका बदला देता है। वो जितना रिफ़ाए आमा का काम करते हैं ना दुनिया में, अल्लाह उनको इसका बदला दे रहा है कि दुनिया की ज़िंदगी बहुत मज़े की गुजारे, हर नेमत मिल रही। ये उनके उस खिदमत खलक, इंसानियत की जो खिदमत है ना, उसका बदला है। आखिरत में ला खलाक लहुम ला हज़्ज़ लहुम फिल आखिरह, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, क्यों? काफिर है। अल्लाह दुनिया में ही दे देता है। हमारे लिए उसने क्या रखा है? अगर दुनिया में नहीं भी है तो आखिरत में वो जो दायमी और हमेशगी वाला मकाम है। खैरुन्नास, लोगों में से बेहतरीन वो है मन यनफ़उन्नास। हमारी कोशिश क्या होती है कि इस बंदे को नुकसान कैसे पहुंचाना, इसका कारोबार कैसे जनाब उसको मैंने गिराना है, फलां जगह ये मामलात कर रहा है, अच्छा मेरे मुकाबले में आ गया है, अब मैं इसको फिर जादू टोना पता नहीं क्या क्या होता है, अल्लाह माफ़ करे। ऐसे ऐसे मामलात में इंसान अगर किसी का फ़ायदा नहीं सोच सकते तो कम अज़ कम किसी के बारे में गलत सोच भी ना रखा करो। मैं यनफ़उन्नास, कोशिश करो और तुम्हारे हाथों किसी का कोई भला और फ़ायदा हो जाए। और जो हुक्मरान होते हैं वो तो बिलौला इसमें आते हैं, जिन्होंने तो अब तहैया कर रखा है कि कोई बंदा रहन नहीं देना। खुदारा आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, अगर हम इकट्ठे हो जाएं, हम अगर अवाम इकट्ठी हो जाए तो कभी भी हमें ऐसे हालात देखना ना पड़े जो कुछ हमारे साथ हो रहा है। लेकिन क्या करें, हम नहीं छोड़ते अपनी अपनी पार्टियाँ, और ये किसी के खैर खा नहीं, ये अपने आप के हैं। जो कोई मर्जी जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला है, उनको क्या लगे कि तेल महंगा हुआ है, महंगाई आ जाएगी, उनको तो फ्री में मिल रहा है, ये तो हमें पता चलेगा कि हमारे साथ क्या बीतती है। और जिन्हें कमा के रात को हांडी घर ले आके देनी, उस मजदूर से पूछो। और जिन गरीब लोगों ने 15 रुपए में पूरी मटन कढ़ाई खानी है, उनसे क्या पूछते हो?
चाहे कोई हुकूमत में है, चाहे कोई अपोजिशन में है, जहाँ कहीं भी है, लोगों को उनसे क्या फ़ायदा मिल रहा है? वजह क्या है? हम इकट्ठे नहीं हैं। और हमारी तो वो हालत बन चुकी, हम कहते हैं कि यार लाइन में लगे हुए, बादशाह ने कहा ना बड़ी बेहस कौम हो गई, उसने कहा छितर मारने शुरू कर दे। एक एक छितर लगाया ना, कोई शिकायत आएगी, उनको कोई शिकायत पता है क्या आई? बंदे बढ़ा दो ज़रा, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी जुतियाँ खा के तो घर हो जाइए, अपनी ड्यूटी पे जा। हम इस कदर बेहस हो चुके हैं यार। और जिनकी लाखों में तनख्वाह है उनको पेट्रोल सस्ता क्यों? या अल्लाह हमें फ़ारूक आज़म जैसा हुक्मरान दे दे। ये किस मुंह से हम अल्लाह से दुआएं मांगते हैं? हमें पता नहीं है फ़ारूक आज़म कैसे थे जो ये कहें कि फ़रात के किनारे एक कुत्ता प्यासा मर गया। उमर तो अल्लाह को क्या जवाब देगा? किस हुक्मरान को हमारी खबर हुई है? किस हुक्मरान ने हमारे बारे में सोचा है? आज तक ये बताओ, वो ये सोचते थे अल्लाह ने पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे? कोई हमारा खैर खा नहीं। खुदारा छोड़ दो इन सब को, वो सब इकट्ठे हैं, वो अय्याशियाँ कर रहे हैं। ये सारे मामलात हमें झीलना पड़ते। लाखों में तनख्वाह ते पेट्रोल इन्होंने फ्री मिलना है। ये आसमानों डिगे ने भाई, तनख्वाह नहीं लेते। सिद्दीक़ अकबर ने क्या कहा था? बड़ी आपको कड़वी बातें लगेंगी, असूली बातें कर रहा हूँ। कहा जितनी बनता है मजदूर की तनख्वाह होगी, खलीफतुल मुस्लिमीन भी उतनी तनख्वाह लेगा। लखा च लेंदे तो फिर भी इन्हों की पूरी नहीं पैंदी। हम जैसे लोगों का क्या बनेगा? कोई खैर खा नहीं। अगर चाहते हो, एक तो हमारी शामत आमाल है, अल्लाह की कसम अल्लाह हमसे नाराज़ हैं। और किताबुल फितन सही बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर आने वाला दौर पहले से बदतर होगा। जेड़ा होंदा पिछलियां नूं गालां कड्ढन लग पौंदा, जेड़ा होंदा पिछलियां ने ऐसे किया। भी तूने क्या किया है? तू अपनी बात कर, तूने अपना हिसाब देना है। उनके खाते में बात डाल के सारे क्लियर हो जाते हैं। जब तक ये सोच नहीं आएगी ना जो उन लोगों की थी, जो हमारे असलाफ हैं, जिन्होंने रियासत मदीना में वाक़अतन अदल व इंसाफ कायम करके दिखाया, जिसने गरीब के घर बच्चों की आह सुनी, अपने कंधे पे सामान राशन उठा के उसके घर में पहुंचाया। गुलाम कहता है मैं किस लिए हूँ? कहा अल्लाह को तूने जवाब देना। अल्लाह की कसम इनको तो पता ही नहीं आखिरत क्या है, मरने के बाद क्या होगा। अगर रब ने पूछ लिया तो हमारा मामला क्या बनेगा? इनसे हमने उम्मीदें रखी हुई है। 1000 रुपए का जिस गरीब बंदे को घी मिलेगा, बताओ वो क्या करेगा? दूसरों पर तनकीर। हम कोई बंदा अपनी वो सियासी जमात पार्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। माजरत के साथ मेरा लीडर 1000 रुपए भी पेट्रोल कर दे वो मुझे बर्दाश्त है, दूसरा लीडर करे तो फिर बर्दाश्त नहीं। ये तो हमारी सोच है। खुदारा इस सोच से निकल आओ। जब गलत को गलत कहोगे उनको भी पता चलेगा कि नहीं भाई ये शख्सियत परस्ती नहीं करते, ये असूल पसंद लोग हैं। जो जहाँ गलती करता है अवाम भूखों मर रही, उनकी अय्याशियाँ नहीं ख़त्म हो रही। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, उथे तो पता लग जाएगा। अल्लाह की कसम बंदा अपने आप का हिसाब नहीं दे सकता जो तो पूरे मुल्क का हिसाब अल्लाह ने लिया। ये जो कुर्सी की खातर इस कदर अल्लाह माफ़ करे पता नहीं क्या हो चुका इन लोगों को, वहाँ ये हसरतें करेंगे काश कभी भी हम इस मामले में ना आए होते। आज हमसे सिर्फ अपना हिसाब होता, पूरी रियाया का हिसाब जब रब लेगा लग पता जाएगा सबको। खैरुकुम खैरुकुम li अहली व अना खैरुकुम li अहली। सुनो, तुम्हारे अंदर बेहतरीन आदमी वो हैं जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन और अच्छे। घर घर लड़ाई पै गई, ए फलानी लीग दा, ए फलानी लीग दा, फलानी लीग। अल्लाह की कसम बहुत बड़ा फितना है, आजमाइश है। हर घर में लड़ाई है। बाप बेटे का अदब व एहतराम ख़त्म हो चुका है। किस लिए? सियासत के लिए। और अल्लाह को ये जाके तुमने बताना है।
तुम्हारे ज़िम्मे जो मामला है ना, ये वालिदैन है, ये बहन है, ये भाई है, ये माँ है, ये फ़लाँ रिश्ता, ये फ़लाँ, सब रिश्तों को मुकद्दम रखो। ना जी ना परवाही, हालात आपके सामने। खैरुकुम li अहली, प्यारे आका ने फरमाया तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो अपने घर वालों के लिए अच्छे और बेहतरीन हैं। व आना खैरुकुम li अहली, कहा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम सबसे ज़्यादा अपने घर वालों के लिए अच्छा हूँ। आप अपने घर के काम काज में अपनी बीवियों का हाथ बटाया कर दे। तुसी कोई काम करके वेखो लोग कि रन मुरीद दा फतवा ला देते। किसका काम कर रहे हो? हमसाए का, अपने घर का काम। तो वहाँ तरह तरह की अजीब अजीब बातें होने चाहिए। बाहर जाके गटर भी साफ़ करो तो ठीक है, घर का काम करना पड़ जाए तो वहाँ रन मुरीद बंदा बन जाता। कमाल सोच हो गई। अल्लाह अकबर। अच्छे अखलाक वाला प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाका, तुम सब में से बेहतरीन अच्छे लोग वो हैं जिनका अखलाक अच्छा। अखलाक क्या है? ये किरदार, ये हाथ, ये ज़ुबान, ये कान, ये नाक, ये आँखें, ये कदम, ये तेरी सोच, ये सारे का सारा तेरा किरदार है। और इसमें से जो कुछ होगा वही बाहर निकलेगा। अच्छा है कि लोग स्टेटस लगाते हैं ना, कई नौजवान सोचते नहीं, कोई किसी गाने का, कोई किसी गलत चीज़ का, कोई किसी का, खुद समझते हैं कि मैं पता नहीं एक फ़न्नी कर रहा हूँ और लोगों को हंसाऊँगा। अल्लाह की कसम वो बंदा अपना अंदर बता रहा होता है मैं किस कैटेगरी का बंदा हूँ। स्टेटस का माना क्या है कि मेरी सोच इस तरह की अच्छी, अच्छा स्टेटस लगाएगा वो बता रहा है मैं अच्छे किरदार का मालिक हूँ, बुरा स्टेटस लगाएगा वो बता रहा है मेरा किरदार इस तरह का है। लिबरल तबके सारे अनु मौत पै गई है। एक सिख मर गया, यासीन मलक, उसके लिए ज़बान मीडिया की भी गुंग और लोगों की भी गुंग। अल्लाह की कसम मगफरत के मुसलमान थे असी एडे हैं, सानू पता नहीं कि मगफरत की दुआ कितने करनी। अल्लाह ओदी बख्शिश फरमाए, अल्लाह जन्नत जगह देवे। ओदी वो चिता जला रहे हैं, सिख है, ये बख्शिश दी दुआवां पे कर देंगे। आगे से जवाब क्या? इंसानियत के नाते से। फिर तो सारे तुहाडे कहने दे नाल तो सारे लोग ही जन्नत टुर गए ना। फिर और तुम्हें क्या पता अकीदा क्या होता है? अल्लाह की कसम अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने मना फरमा दिया है। खुद रब ताला ने अपने पैगंबर को कहा जो हालत शिरक और कुफर में इस दुनिया से चला जाता है, आपको ना जनाजा पढ़ाने की इजाज़त है ना दुआए मगफरत करने की इजाज़त है। साढ़े च बहुत ही इंसानियत आ गई है। सिंध के अंदर 2 मस्जिदों के आलम दीन अगवाकारों ने पकड़े, जंजीरों में जकड़े हुए, उनकी वीडियो वायरल की। अगवा बराए तावान, उसके लिए सारी ज़बानें गुंग हुई हैं। सुद्धू बेचारा मर गया, गुलू का गाने गाउंदा सी ना, कंजरा नाल सानू बड़ा प्यार है उनकी। अल्लाह की कसम दाढ़ी में सफ़ेद बाल, 50-55 साल उनकी उम्रें हैं। इतना तशद्दद किया, जंजीरों में जकड़े हुए। सोशल मीडिया पे ही आई है, आपका मीडिया वो दूसरा नहीं दिखाएगा इस तरह की खबरें। ये मौलवी हैं, अगर कोई इनसे गलत काम होता तो फिर तो तूफान खड़ा हो जाना था। हाँ, अगवा किसी ने कर लिया तो मौलवी जानन दे जानन। हम तो लिबरल हैं, कोई कहीं पे कंजर, कोई फनकार, कोई गुलूकार, कोई एक्टर दुनिया से जाएगा उसका हम दुख मनाएगा, हमें इनके साथ क्या था। इसलिए अगर मुआशरे के अच्छे अफराद बनना चाहते हो, हदीस के अल्फाज हैं, क़यामत वाले दिन अल्लाह की जन्नत में दाखिल होने वाले सबसे ज़्यादा वो लोग होंगे जिनका अखलाक अच्छा हो। अखलाक किसे कहते हैं? किरदार, वो तुम्हारा स्टेटस। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया अय्युल मुस्लिम अफज़ल। हम भी मुसलमान हैं, मुसलमानों में से फजीलत वाला मुसलमान कौन सा है? तो ये आम मशहूर हदीस है। मुसलमानों में से बेहतर अफजलियत वाला मुसलमान, फरमाया मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। वो मुसलमान जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, ये मुसलमानों में से बड़ा ही फजीलत वाला मुसलमान है। अल्लाह के हजूर दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये अच्छी सिफ़ात जिससे मुआशरे के अंदर इंसान अच्छा बाकिरदार और मिसाली मुआशरे का फ़र्द बनता है, अल्लाह ये सारी सिफ़ात खूबियाँ हमें अपने अंदर पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वो आखिर